अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आज बात करते हैं मीम से मोहब्बत ड्रामे की अगली प्रेडिक्शन के बारे में। जैसा कि अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे, मोहित आता है रोशी के पास और आके कहता है, रोश रोश आपके दादाबू बेहोश हो गए हैं। और जब नानाबू दादाबू बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिरने ही वाले थे कि रोशी की बड़ी बहन और माँ और बाप सब कुछ दादाबू की तरफ लपके और पलके दौड़े और रोशी तो उधर बेचारी स्टेज के ऊपर बैठी परेशान हालत में। और सारे दादाबू की तरफ चले जाते हैं और जाके कहते हैं, कोई उनको पानी पिला रहा है तो कोई उनके चेहरे के ऊपर पानी के छिड़काव कर रहा है। सब कह रहे हैं कि दादाबू आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब होश आई दादाबू को और उन्होंने आते ही होश में कहा कि क्या बनेगा मेरी रोशी का, मेरी रोशी इतनी अच्छी है, न जाने उसके साथ किस्मत ये सब कुछ क्यों कर रही है। और रोशी की माँ भी बहुत ही ज़्यादा परेशान है, लेकिन अंदर अंदर सबको परेशानी तो खाई जा रही है क्योंकि शारिक अपनी बारात लेके नहीं आया और रोशी स्टेज के ऊपर दुल्हन बन के बैठी हुई है। और रोशी के दादा अबू का यही कहना है कि अगर रोशी की बारात नहीं आती लोग क्या कहेंगे, और अगर आज रोशी की शादी नहीं होती तो फिर इस घर में कभी भी कोई भी शादी बारात नहीं होगी, यानी कि रोशी को कोई भी ब्याह के नहीं लेके जाएगा। नाज़रीन व सामीन, रोशी की माँ ने रोशी के दादा अबू के ऊपर मुंह के ऊपर छिड़काव किया, पानी का घूंट पिलाया और उनको होश करवाई और उन्हें कहा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, सब कुछ इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अगले एपिसोड में आप लोग ये देखेंगे, दादाबू ने होश में आते ही साफ साफ कह दिया कि अगर आप लोगों को मेरी जान अजीज है, अगर आप लोगों मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो रोशी की शादी इसी वक्त और आज ही होनी चाहिए। नाज़रीन व सामीन, अगली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे, रोशी की माँ और रोशी के बाबा दादाबू से कहते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं रोशी की आज शादी कैसे होगी और कौन करेगा रोशी के साथ शादी। शारिक तो पता नहीं कहाँ चला गया है, तो किस तरह बारात आएगी, कौन ब्याह के लेके जाएगा। लेकिन अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे, रोशी के दादा अबू ने साफ साफ कह दिया कि मेरी नज़र में एक लड़का है, बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही सुलझा हुआ ताबेदार लड़का है, अगर मैं उसे कहूँगा तो शादी कर लेगा और आज ही रोशी की शादी होगी। नाज़रीन व सामीन, अगले एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे, रोशी की वालदैन रोशी के दादा अबू से कहते हैं, कौन है वो लड़का, कहाँ है वो लड़का, कैसा है वो लड़का, और क्या इस मेहमानों के अंदर वो लड़का मौजूद है जिसकी शादी रोशी के साथ होगी, और क्या वो लड़का रोशी के साथ शादी करने के लिए तैयार है। नाज़रीन व सामीन, अगले एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे, रोशी के दादा अबू कहते हैं कि हाँ, मेरी नज़र में एक लड़का है, पढ़ा लिखा है, बिजनेसमैन है और बहुत ही अच्छी जोड़ी रहेगी और मैं गारंटी देता हूँ ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। नाज़रीन व सामीन, अगली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे, रोशी की माँ और बाप कहते हैं दादा अबू से, आखिर कौन है वो लड़का, हमें भी तो बताया जाए। तो रोशी के दादा अबू साफ आंखों से इशारा करते हुए और कमज़ोर आवाज़ से कहते हैं, वो रहा सामने लड़का। नाज़रीन व सामीन, वो कोई और नहीं बल्कि तलहा सर ही थे। नाज़रीन व सामीन, ये बात सुन के हमारी माहिन यानी कि रोशी की बड़ी बहन वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और आगे से कहती है अगर रोशी ना मानी तो, वरना रोशी उससे मोहब्बत करती है, लेकिन आजकल उसके अंदर ज़िद और नफरत चल रही है। दादा अबू ने साफ कहा, वो रोशी है, मैंने तरबियत की है उसकी, मेरी पोती बहुत ही अच्छी है, मैं जो कहूँगा वैसा ही करेगा, इनकार नहीं करेगी। नाज़रीन व सामीन, ऐसा ही होता है। रोशी के दादाबू स्टेज के पास रोशी के पास जाते हैं। रोशी ने जब अपने दादाबू को कमज़ोर हालत में और कमज़ोर आवाज़ में गिरते पड़ते देखा, रोशी जल्दी जल्दी स्टेज के ऊपर उठी और अपने दादा का हाथ पकड़ के स्टेज के ऊपर ले आई और कहने लगी, दादाबू सब ठीक तो है ना, परेशान क्यों है, आप मुझे भी तो बताएं, आखिर क्या हुआ है। रोशी के दादाबू ने कमज़ोर हालत में कहा, वो कुछ हो चुका है बेटी जो हमने सोचा भी नहीं था, न जाने तुम इतनी मासूम सी सीधी सादी हो, इतनी प्यारी हो, लेकिन तुम्हारे साथ किस्मत आखिर ऐसा क्यों करती है। नाज़रीन सामीन, रोशी अगली एपिसोड में पूछेगी कि आखिर हुआ क्या है, तो गिरती हुई कमज़ोर आवाज़ में दादा अबू साफ कहेंगे कि शारी को कोई उठा के ले गया है और आज तुम्हारी बारात यहाँ पे नहीं आएगी। नाज़रीन सामीन, ये बात सुन के हमारी रोशी बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। आप लोगों को भी और मुझे भी पता है कि रोशी शारिक से मोहब्बत तो नहीं करती, लेकिन ब्लैकमेल होने की वजह से आखिरकार उसको ये करवा घूंट पीना पड़ रहा था। लेकिन जब उसको पता चला कि ऐन बारात वाले दिन मेरे घर में बारात और दूल्हा नहीं आया, मैं तो दुल्हन बन के बैठी हूँ, तो फिर क्या होगा, कितनी जलालत होगी, दुनिया मेरे ऊपर थू थू करेगी। रोशी ने अगली एपिसोड में आप लोग ये देखेंगे, मासूम सी सीधी सादी सी और कम अकल कच्ची अकल वाली लड़की इतनी बड़ी बड़ी बातें सोचने लगी, लोग मुझे तो बातें करेंगे ही, लेकिन मेरे माँ बाप को जितनी जिल्लत का, रुसवाई का और इंसल्ट का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन सामीन, बस अभी ये सोच ही रही होती है तो दादा अबू ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा फैसला किया है, अगर तुम्हें कबूल है तो प्लीज़, क्योंकि मुझे पूरा फ़ख्र है तुम्हारे ऊपर, प्राउड है तुम्हारे ऊपर और मुझे पूरा यकीन है तुम मेरी बात का इनकार नहीं करोगे और मेरा लाया हुआ रिश्ता तुम रद्द नहीं करोगी। नाज़रीन सामीन, रोशी ने अपने दादा अबू से कहा कि आपको परेशान मत हो, आप मेरा दादा अबू हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप और ज़्यादा टेंशन ना लें। दादा अबू रोशी से कहेंगे कि टेंशन तो है, लेकिन अब टेंशन ख़त्म हो सकती है अगर तुम ख़त्म करना चाहो तो।
روشی دادا ابو سے کہے گی کہ آپ جو میرے لیے کریں گے، جیسے کریں گے، مجھے سب کچھ قبول ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں آپ لوگ یہ دیکھیں گے دادا ابو نے کہا طلحہ سے شادی کر لو۔ ناظرین و سامعین، جب یہ بات سنی تو روشی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ روشی اسی طرح سے محبت کرتی تھی، اسی کے لیے سر سے لے کے پاؤں تک خود کو بدلا تھا، لیکن آج روشی طلحہ سے شادی کرنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ روشی کو سر طلحہ نے روشی کی محبت کو ریجیکٹ کیا تھا، اس کو ذلیل و رسوا کیا تھا، گھر سے دھکے مارے تھے، اپنے آفس سے دھکے مارے تھے، اپنے دل سے نکال دیا تھا۔ لیکن اب روشی نے بھی یہ ٹھان لیا ہے کہ جس طرح میرے ساتھ سر طلحہ نے کیا ہے، میں بھی اسے برابر کا بدلہ لوں گی۔ لیکن اب یہ کیا کہ زندگی، قسمت نے، سچویشن کی اس طرح سے بہن ٹھہری کہ دادا ابو نے صاف کہہ دیا کہ تمہیں سر طلحہ سے شادی کرنا ہوگی، کیونکہ اسی میں میری زندگی بچتی ہے اور اسی میں اس گھر کی خوشیاں ہیں اور عزت ہے۔ ناظرین و سامعین، روشی نہ چاہتے ہوئے ضد کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی روشی کو وقتی طور پہ سر طلحہ سے نفرت ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی ناظرین و سامعین، روشی اپنے دادا ابو کی خاطر، اپنے دادا ابو کی خوشی، زندگی اور اس گھر کی عزت کی خاطر روشی نے سر طلحہ سے شادی کے لیے حامی بھر دی۔ اگلی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے روشی قاری صاحب سے کہتی ہے، قاری صاحب نے جب کہا کہ سر طلحہ ولد عابد علی اتنے حق مہر کے ساتھ کیا آپ کو قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، تو ناظرین و سامعین آخر وہی ہوا جو میں اور آپ چاہتے تھے۔ جی ہاں، روشی نے صاف انداز میں کہہ دیا کہ ہاں، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، اور سر طلحہ مجھے ہر خوشی، ہر غم، ہر محفل، ہر تنہائی اور ہر امیری، ہر غریبی، ہر آن، ہر بان، ہر شان کے ساتھ مجھے سر طلحہ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اور روشی نے